हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी लॉटरी में 3 इनामी टिकट और 6 रिक्त टिकट हैं। ए ने इसके 3 टिकट लिए। दूसरी लॉटरी में 1 इनामी और 2 रिक्त टिकट हैं। बी ने इसका 1 टिकट लिया। ए और बी के लॉटरी जीतने की प्रायिकताओं का अनुपात है और इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और हमें सही विकल्पों का चुनाव यहाँ पर करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रायिकता के कुछ नियमों को लिखेंगे, जिसमें हम यह कहेंगे कि यदि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटना हो, स्वतंत्र घटनाएं हो, घटनाएं हो। हम दो घटनाओं की बात कर रहे हैं। यदि ए तथा बी हमारी क्या हो, स्वतंत्र घटनाएं हो, तब कम से कम एक घटना को अगर आपको घटित करवाना है तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना हम यहाँ पर सीखेंगे या फिर लिखेंगे। तो मैं यही बात लिख रहा हूँ, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हो तब तब कम से कम एक घटना के एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, एक घटना के घटित होने की होने की प्रायिकता। देखिए, इसकी जो प्रायिकता होती है वह होती है, अगर आपको ए और बी दो घटनाओं में से किसी एक घटना को घटित होने की प्रायिकता निकालना है तो इसे आप लिख सकते हो पी ऑफ ए यूनियन बी। और यह बराबर होता है 1 - पी ऑफ ए का बार और पी ऑफ बी का बार। और यदि मान लीजिए कि हमारे पास 3 घटनाएं हो, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 घटनाएं जो कि स्वतंत्र हो, तो ये स्वतंत्र घटनाएं अगर हो तो उसके लिए भी हम एक सूत्र बना सकते हैं, कम से कम एक के घटित होने की प्रायिकता का, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 - पी ऑफ ए का बार, उसके बाद पी ऑफ बी का बार और उसके बाद पी ऑफ सी का बार। ये स्वतंत्र घटनाओं के लिए कुछ सूत्र होते हैं। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर एक सूत्र का और प्रयोग करेंगे, वह भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ये दूसरा था और ये तीसरे नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो ऊपर मैंने एक लाइन ज़्यादा खींच दी है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिए, हम यहाँ पर एनसीआर का भी प्रयोग करेंगे, तो हमें याद होना चाहिए कि एनसीआर को किस प्रकार हल किया जाता है। ये होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल आर और उसके बाद होता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यह सूत्र भी हमें इस प्रश्न के लिए याद रखना है। चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। और प्रश्न में सबसे पहले हम ए की बात करते हैं। तो देखो, ए ने जो टिकट लिया है उसकी बात करते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए के लिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए के लिए। उसके बाद फिर हम बी के लिए बात कर लेंगे। तो ए के लिए देखिए क्या है, जो जो प्रश्न में दिया है हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 3 तो इनामी टिकट है, तो 3 इनामी टिकट है। इनामी टिकट ये दिया हुआ है प्रश्न में, इनामी टिकट। ठीक है, उसके बाद देखो 6 रिक्त टिकट दिए हुए हैं। तो 6 क्या है, रिक्त टिकट, रिक्त टिकट ये दिए हुए हैं। अब ये बताइए मुझे कि कुल टिकट कितने हो गए हमारे पास। तो हम यहाँ कह सकते हैं टिकट कुल टिकट होंगे हमारे पास 3 और प्लस 6 कर देंगे, बराबर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब हमसे क्या कहा गया है कि ए ने कितने टिकट खरीदे हैं। ए ने खरीदे हैं 3 टिकट। यदि ए ने 3 टिकट खरीदे हैं तो वह कम से कम एक बार जीत सकता है, 2 बार जीत सकता है या 3 बार भी जीत सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। देखो, अब कम से कम की बात हो रही है, तो एक बार जीतेगा या 2 बार या तीनों बार जीतेगा, तो हम इससे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक में से
क्या करेंगे, इसके हारने की प्रायिकता को घटा देंगे। यदि एक में से हारने की प्रायिकता को घटाएंगे तो किसकी प्रायिकता आ जाएगी, जीतने की प्रायिकता हमारे पास आ जाएगी। तो हम वही करेंगे, एक माइनस ए के हारने की प्रायिकता, ए के हारने की प्रायिकता। तो अब देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे, ये हो जाएगा एक माइनस, अब ए के हारने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे बताइए, ए कब हारेगा, जब छह रिक्त टिकट में से वो क्या करेगा, छह रिक्त टिकट में से वह कोई तीन टिकट का चुनाव करेगा, यूं कह सकते हैं आप इसको। तो देखो इसको हम निकालेंगे, अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति हो जाएगी 6C3 और बटा कुल स्थिति कितनी हो जाएगी, कुल स्थिति होगी 9C और 3। अब हम इसको हल कर लेते हैं, देखिए तो ये होगा एक माइनस 6C3 को हल करेंगे, तो अगर हम इसको बिना सूत्र के हल करेंगे तो किस प्रकार करते हैं इसको, छः को तीन बार घटते क्रम में लिखेंगे, छः, पाँच और चार, और इसके बटे में कितना लिख देंगे, इसके बटे में होगा तीन गुणा दो और गुणा एक, इसका फैक्टोरियल खोल देंगे। फिर बटा 9C3 को कैसे हल करेंगे, ये होगा 9, उसके बाद होगा 8 और उसके बाद होगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में होगा तीन गुणा दो और गुणा एक। ठीक है, इसको हम आगे सरल कर लेते हैं। तो देखो तीन दो एक से तीन दो एक तो कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा एक और माइनस यहाँ लिख देंगे हम छः गुणा पाँच गुणा चार, और यहाँ पर हो जाएगा नौ गुणा आठ और गुणे में आ जाएगा सात। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, देखो हम तो चार के पाड़े से आठ कट जाएगा दो बार। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको काट लेते हैं, मैं इसको अलग से आपको समझा देता हूँ, या फिर यहाँ पर भी हम इसको काट सकते हैं। देखो चार के पाड़े से आठ कितनी बार कटेगा, दो बार, फिर दो के पाड़े से छः कितनी बार कटेगा, तीन बार, और तीन के पाड़े से नौ कितनी बार कटेगा, तीन बार, तो नीचे कितना आ जाएगा 21 और ऊपर कितना आ जाएगा 5। तो अब हम इसको लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर एक माइनस, अब कितना आ जाएगा 5/21। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखो तो ये हो जाएगा 21 माइनस 5 और बटे में कितना आ जाएगा 21। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/21। इसको मैं समीकरण एक बना लेता हूँ। ये किसके जीतने की प्रायिकता थी, ये थी ए के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता। इसको प्रायिकता को थोड़ा सा पीछे से लिख लेते हैं, ए के जीतने की प्रायिकता, प्रायिकता को मैं यहाँ लिख देता हूँ, या फिर यही लिखना पड़ेगा, इसको तो जगह कम पड़ रही है तो इसको थोड़ी देर बाद लिख देंगे हम, ये लीजिए। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, ए के जीतने की प्रायिकता होगी हमारे पास 16/21। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बी की प्रायिकता। देखिए तो बी की प्रायिकता क्या होगी, उसको लिख लेते हैं हम। तो बी के लिए हमारे पास क्या है, इसको लिखते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं बी के लिए, बी के लिए, तो देखो बी के लिए हम सवाल को पढ़ लेते हैं। बी के लिए हमें कितने टिकट दिए गए हैं, एक तो एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को। देखिए यहाँ से क्या कहा गया है, बी ने इसका एक टिकट लिया और इसके लिए क्या है, एक तो इनामी टिकट है और दो रिक्त टिकट है। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए के लिए, सॉरी बच्चों बी के लिए। ठीक है, सबसे पहले इनामी टिकट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे एक तो है इसका इनामी टिकट, तो एक तो हुआ इनामी टिकट। उसके बाद देखिए दो है इसके पास रिक्त टिकट, तो दो हो गए इसके लिए रिक्त टिकट, रिक्त टिकट। अब आप देखिए कि कुल टिकट कितने हो गए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुल टिकट, कुल टिकट होंगे एक और प्लस हो जाएगा दो, अर्थात कुल टिकट हो गए हमारे पास तीन। अब हम चाहते हैं कि बी जीत जाए, तो बी के लिए हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी होगी एक, और कुल स्थिति कितनी होगी तीन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी के जीतने की प्रायिकता, यहाँ पर हम लिख देते हैं बी के जीतने की प्रायिकता। देखिए बी के जीतने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल स्थिति एक और कुल स्थिति कितनी हो जाएगी तीन।
तो हमारे पास बी की प्रायिकता आ गई। अब हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है, तो हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो अब हमसे जो पूछा गया है हम उसका जवाब यहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता। उसके बाद अनुपात में क्या आ जाएगा, अनुपात बी के जीतने की प्रायिकता। ठीक है, अब दोनों का अनुपात हम ले लेंगे। तो देखिए ए के जीतने की प्रायिकता कितनी थी हमारे पास, इसके जीतने की प्रायिकता थी 16 और बटा होगा 21। अनुपात इसके जीतने की प्रायिकता कितनी थी, ये थी 1/3। अब हमें इसको सरल करना है, तो हम इसको क्या करते हैं 21 से गुणा कर लेते हैं, जिससे कि ये सरल हो जाएगा। देखिए तो हम इसको 21 से गुणा करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 16 अनुपात ये हो जाएगा 21/3। इसको फिर आगे भी लिख लेते हैं या लगा के, तो या यहाँ देखिए ये हो जाएगा 16 और इसको 3 से काट देंगे 7 बार, तो 16/3 यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए इसका विकल्प चेक कर लेते हैं। देखो हम, तो 16/7 कहाँ पर है, 16/7 विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।